नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो देश भर में आज से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कानून में अवैधानिक अड़चन आने के चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये 3 नए कानून देश भर में लागू होने से सभी चीजों का सरलीकरण हो सकेगा, साथ ही लोगों की समस्याओं का भी आसानी से समाधान हो पाएगा। कई प्रकार की जो कठिनाई आती है उन सभी से उनसे निजात मिलेगा और सारी चीजों का सरलीकरण होगा, लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान होगा, लोगों को न्याय मिल पाएगा और विधि व्यवस्था और प्रभावित। उधर देश में लागू हुए 3 नए कानूनों को लेकर प्रदेश की धामी सरकार भी तैयार है। बता दें कि सीएम धामी ने नए कानूनों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। सुनिए। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के ज़माने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी, उन सबको सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। वहीं देश में लागू हुए इन 3 कानूनों को लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे, जिनके बारे में अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने बताया कि चले आ रहे जो पुराने अंग्रेजों के कानून और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, आप सभी जानते हैं। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड से ये रिफॉर्म शुरू हुए हैं और जो बहुत सारे कानूनों में जटिलताएं थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको सरल किया गया है या जिनको ठीक करना था, उनको ठीक किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। न्याय व्यवस्था पर लोगों का और भरोसा होगा और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, जिनमें बहुत लंबा अंतराल लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, इस प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल सुलभ बनाने में और पुलिस और जो न्यायालयों के वृहद स्तर पर जो मदद है, आसानी है, वो हो सकेगी। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। देहरादून से जहां पर उपचुनावों को लेकर सियासी घमासान जारी है। करण मारा ने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा है। बीजेपी से नहीं डरने वालों ने बीजेपी ज्वाइन की है। राजेंद्र भंडारी से जवाब चाहती है जनता। करण मारा का बयान। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी है राजेंद्र भंडारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियां, सियासी घमासान जारी है और इस कड़ी में करण मारा ने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा है। बीजेपी से नहीं डरने वालों ने बीजेपी ही ज्वाइन की। राजेंद्र भंडारी से जवाब चाहती है जनता। जो आदमी आज ये बयान दे कि बीजेपी मुझे खरीदने की कोशिश करी और मैं बिकने वाला नहीं हूं, जो इनने कीमत लगाई उसमें हम नहीं बिकेंगे, और 12 घंटे के बाद उन्हीं कपड़ों में बिना नहाए धोए बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, जो 3 हफ्ते पहले ज्वाइनिंग से अपनी बीवी के ऊपर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहा था यहीं प्रेस करके, वो आदमी क्यों गया? क्या वो जो कीमत की बात कर रही थी वो कीमत हुई?
या जो उसकी पत्नी के ऊपर आपराधिक आरोप लगे हैं उसके फाइनेंस को लेकर, उनसे बचने के लिए उसने बीजेपी ज्वाइन करी। इस बात का जवाब वहां की जनता चाहती है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हाई है। और तो वहीं आपको बता दें कि 10 जुलाई को उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसके चलते उत्तराखंड निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। निर्वाचन विभाग ने दोनों विधानसभा सीटों के मतदाताओं की सूची तैयार कर ली है, जिसे लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने मतदाताओं के बारे में बात की। आयोग द्वारा 10 जून को इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, बाई इलेक्शन, तो उसमें नियम अनुसार सभी कार्रवाई करते हुए इलेक्टोरल रोल को भी नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जब तक एप्लीकेशंस आती हैं उसके अनुसार प्रोसेस करते हुए अब हमारे पास फाइनल संख्या आ चुकी है मतदाताओं की। और बद्रीनाथ अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां पर लगभग 1,02,145 कुल मतदाता हैं, जिसमें से कि यदि महिलाओं की बात करें तो 49,658 हैं, पुरुष मतदाता 52,485 हैं, और यदि आप थर्ड जेंडर की बात करें तो कुल 2 मतदाता इस प्रकार के हैं। पीडब्ल्यूडी की संख्या लगभग 994 है और 85 प्लस हमारे 732 हैं। इसी तरह से मंगलौर विधानसभा जो है, मंगलौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर हमारे पास 1,19,930 मतदाता कुल हैं, जिसमें से कि 26 थर्ड जेंडर के हैं, फीमेल्स हैं लगभग 56,617 और मेल्स हैं 63,287। उधर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर उत्तराखंड के सभी दायित्वधारी राज्य मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की। वहीं बैठक को लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने दरअसल कहा कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी गई। लोकसभा की चुनाव के बाद ये विजय की जो है वो प्रथम बधाई एक संदेश भी था, उसमें बैठक भी हुई। सब दायित्वधारियों ने और सभी संगठन के लोगों ने मिलकर जो ये पांचों की पांचों लोकसभा जीत दर्ज कराई, इसके लिए हम सब लोग मिले और साथ में सरकार, संगठन और जो हमारे दायित्वधारी हैं वो मिलकर आने वाले समय में एक योजना के तहत हम जो जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचे, और संगठन और सरकार का जो समन्वय है वो है दायित्वधारी। तो इसको लेकर एक बैठक हुई और आने वाले समय में आपको और दिखेगा कि जनता के बीच में जो है वो जो दायित्वधारी हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं, और सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता को कहीं ऐसा ना हो कि जो मालूम ना हो उनको भी वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उधर बीते दिनों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए चर्चा की। वहीं वापस उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से जो राज्यों को विशेष लगाव और सहयोगात्मक रवैया मिला है, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मंत्री जी का और पूरी सरकार का पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के साथ बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा है। जो भी योजनाएं उत्तराखंड से मांगी गई हैं या जिनकी ज़रूरत थी वो सब केंद्र की सरकार ने दी है। इस बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी समेत अन्य मंत्रीगणों से मैंने भेंट की है, सबसे अनुरोध किया है जो हमारे पहले के चलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको तेज़ी से पूरा किया जाए, और जो नई योजनाएं हैं जहां पर हमको अड़चनें आ रही हैं बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वन विभाग में, शहरों के विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब पर मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पहले की तरह हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है, आगे भी हमको मिलता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, लेकिन आज तक धरातल पर कोई भी काम नहीं दिखा। मुख्यमंत्री का दौरा, जो दिल्ली दौरा होता है वो अच्छा रहे, लेकिन प्रदेश को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी नहीं ला पा रहे हैं,
राज्य में आप देख रहे हैं कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। अभी दैवीय आपदा का समय आ रहा है, प्रदेश में आप देखिएगा चातुर्मास में तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी। उसके लिए कहीं पर कोई ऐसा आकस्मिक निधि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। जल विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई अभी तक हमको अतिरिक्त बिजली देने का वायदा नहीं किया है। और जो हमारी सीमांत की सड़कें हैं, चाइना बॉर्डर लगता है, उन सड़कों के ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। जो समय पर काम पूरे हो जाने चाहिए उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैंची धाम में लगातार लग रहे जाम को लेकर सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मेरे पास अभी जब से विभाग आया है तो जो जो घोषणाएं और जो जो विभाग की योजनाएं हैं उनको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी बहुत बड़ी समस्या, मैं अभी खुद ही आया हूँ, कैंची धाम में बहुत बड़ा जाम लगा है। उसमें हम बाईपास और टनल दो चीजों पर हम काम करने वाले हैं। हमारा नैनीताल और काठगोदाम जो डबल लेन है उसको डबल लेन हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। हम जोनी कोट से भवाली से खैरना और खैरना से अल्मोड़ा होते हुए रानीखेत, दोराहाट, चकुटिया होते हुए पांडो खाल तक इसको गढ़वाल की रोड से जोड़ करके हमारा जो मानस खंड है इसको हम गढ़वाल के केदार खंड से जोड़ करके एक पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उधर केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा करने की टाइमलाइन जून 2024 से बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दी है। बता दें कि देहरादून में दरअसल ग्रीन बिल्डिंग के अलावा अन्य योजनाओं को काम लगभग जो है वो पूरा हो चुका है। और वहीं इस पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य तेजी से चल भी रहा है। अभी स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कुछ कार्य होने बाकी हैं। उत्तराखंड का एक सपना है और पूरा हम चाहते हैं कि जो देहरादून की है, जो देहरादून एक पूरे एक विश्व में अलग पहचान रखती है, उस सिटी को हम एक स्मार्ट सिटी बनाएं। और स्मार्ट सिटी के तहत हम उसके पूरे उसमें यातायात की व्यवस्था, उसमें हर प्रकार की पानी, बिजली, हर प्रकार की व्यवस्था, उसमें कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम दिखाना चाहते हैं पूरे उसमें कि एक अलग सा नाम जो देहरादून का है वो अलग नाम रहे। इसके तहत कई ऐसा है कि चाहते हैं हम एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए कुछ समय थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन आपको वो दिलाना चाहूंगी, मैं भरोसा दिलाना चाहूंगी आने वाले समय में सबको लगेगा कि ये वाकई में देहरादून उत्तराखंड का एक नया जो है वो एक शहर बना है। तो 2025 तक बड़ी स्मार्ट सिटीज की अवधि जो है, और बता दें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत काम जो है वो पूरा होगा ताकि 2025 तक स्मार्ट सिटी उत्तराखंड को बनाया जा सके और देहरादून, खासकर देहरादून को यहाँ पर स्मार्ट सिटी में बनाया जा सके। इसको लेकर लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो देहरादून के विकास और स्मार्ट सिटीज के तौर पर उसे प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। उधर कुमाऊं में मानसून सीजन आते ही सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते अब सिंचाई विभाग के चीफ ने अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षा को लेकर चल रहे नियम जो निर्माण कार्यों को पूरा कराने की बात कही। आपको बता दें कि मुख्य अधिकारी ने 250 करोड़ की लागत से दर्जनों कार्य योजनाओं को पूरा कराया है और पिछले साल आई आपदा के दौरान उत्तराखंड की कई नहर बर्बाद हो गई। नैनीताल जिले में हमारे लगभग 250 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिनमें बलिया नाला मुख्य है। बलिया नाला में भी हमारा 12% कार्य अभी हो गया है और जो हमारा टारगेटेड वर्क है, चूँकि वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं भूस्खलन और अति संवेदनशील वर्क हैं, तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ जो प्रगति अपेक्षित है।
इसके अलावा हमने वर्षा काल से पूर्व कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समय से पूर्व भी कर लिया है, जिनमें एक अनामिया है जिसमें गाँव को सुविधा मिलेगी, वो कार्य लगभग कंप्लीट है। बाढ़ का कार्य है, लगभग उसकी लागत 4 करोड़ के आसपास है, वो वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो चुकम मोहान है, चुकम में हमने एक वर्क है उसको भी कर लिया है, जो आवश्यकता थी उस वर्क को भी लगभग हमने 87% कंप्लीट कर लिया है, जिससे उस गांव को भी सुरक्षा मिल रही है। इन सभी योजनाओं में जो हमारा कार्य योजना थी उसके अंतर्गत अगले मानसून के बाद ही काम पूर्ण हो पाता, लेकिन उसको सिंचाई विभाग ने समय से पूर्व ऐसी सुरक्षा देने के लिए कर लिया है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। जी हां, श्रद्धालु जो हैं वो काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। 50 दिन में लगभग 30 लाख यात्री चारधाम पहुंचे हैं। सीएम धामी का अधिकारियों को आदेश जारी किए गए, श्रद्धालुओं को किसी तरह की ना हो कोई परेशानी सुनिश्चित किया जाए। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। और यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है, इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आने पाए श्रद्धालुओं को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। वहीं दूसरी बात की अब जैसे जैसे मौसम में बारिश का बदलाव आ रहा है, बारिश की संभावनाएं आ रही है, उसको देखते हुए भी चारधाम यात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि पहले के समय में चारधाम यात्रा में, क्योंकि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई तब उत्तराखंड में गर्मी थी, लेकिन अब मानसून शुरू होने वाला है, तो इसी को देखते हुए पहाड़ी जिलों में जो भी है उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बारिश होती है कि बारिश के कारण बर्फबारी भी होती है, ठंड भी पड़ने लग जाती है। इसे चारधाम यात्रा में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, इनके लिए विशेष रूप से इनको हिदायत दी गई है कि चारधाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु आए यात्रा करने के लिए, वो अपने साथ ठंड के कपड़े लेकर आए और साथ ही साथ मौसम की जानकारी लेकर के आए, और मौसम की जानकारी के बाद ही वो पहाड़ की तरफ चढ़ाई का रुख करें। वही दूसरी सबसे बड़ी बात है, चारधाम यात्रा में अभी चारधाम श्रद्धालुओं को दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है, वहाँ पर नर्सों की टीम भी तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ वहाँ पर कई ऐसे डिस्पेंसरी क्लिनिक भी खोल दिए गए हैं। यदि चारधाम यात्रा में कुछ परेशानी होती है तो वहाँ पर लोग अपना इलाज करा सके। वही सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा में जब लोग ऊपर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि यात्री जो आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, वो विभिन्न राज्यों से आते हैं, कुछ मैदानी क्षेत्रों से भी आते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनको ऑक्सीजन लेने में परेशानी होती है। इस कारण से वो ऑक्सीजन की परेशानी ना हो, वहाँ पर ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। वहीं डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार चारधाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बारिश के मौसम में चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, इसके लिए लगातार छोटे छोटे कैंप की भी व्यवस्था की गई है। चलिए, पूरी तरीके से व्यवस्था पर की गई है। यशराज, आप बने रहिए, आप हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राज्य मौसम विभाग की तरफ से देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया। चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। यशराज, राज्य मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया 6 जिलों में भारी बारिश का, और अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और पौड़ी जिले में काफी तेज बारिश हो सकती है। क्योंकि बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, और मौसम विभाग के द्वारा जो भी अभी तक चेतावनी दी गई है, जो भी प्रयास लगाया गया, वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो लगातार बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत दिन पहले से आप देख रहे हैं लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे हरिद्वार का जलस्तर काफी भर गया है, नदी का जलस्तर भर गया और गाड़ियां नदी में तैरने लगी है। तो इस प्रकार से अब देखिए किस तरीके से हरिद्वार, उत्तराखंड में फिर से एक बार बारिश की शुरुआत हो रही है, और बारिश की और कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। अब कैसे प्रशासन द्वारा तैयारियां की जाएंगी?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज डीजीपी अभिनव कुमार से हमारी बातचीत हुई है। इस बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चारधाम यात्रा की कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत होने वाली है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, एक तो मौसम बनता है बाधक और दूसरी बात यहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था बाधक बनती है। तो दोनों व्यवस्थाओं को इस बार सुचारू रूप से कर लिया जाएगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा में बारिश बहुत बड़ी बाधक बन जाती है, क्योंकि हरिद्वार का जलस्तर काफी ऊपर उठ जाता है और जल का बहाव काफी तेज हो जाता है। इस तेज बहाव से बचने के लिए यात्रियों को, कांवड़ यात्री जो आते हैं, कांवड़ श्रद्धालु जो जल भरते हैं, उनके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, तैराक को नदी में उतार दिया गया है। नदी में उतारने के बाद समुचित व्यवस्था के साथ तैराक को उतारा गया और जो भी लोग लगातार वहाँ पर अधिकारी बने हुए हैं, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वो बने रहिए यशराज, बने रहिए आप हमारे साथ। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, लेकिन मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में प्री मानसून का आगाज हो चुका है। पहली बारिश के बाद हुई जलभराव की स्थिति को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर सरकार लगातार बैठकें तो करती है, पर धरातल पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं दिखाई देती। हर साल डेंगू के कारण कई लोगों की मौत होती है, पर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती। देहरादून में तो आपने देखा डेंगू, जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, बहुत बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, अस्पतालों में जगह नहीं थी। डेंगू के मरीजों का इलाज करने के लिए सारे सरकारी अस्पताल तो भरे हुए थे, प्राइवेट अस्पतालों में भी जगह नहीं थी। लेकिन सरकार ने इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए इस बार भी जो तैयारियां हैं, केवल और केवल बैठकें, केवल और केवल बयान, केवल और केवल अखबारों को समाचार, उसके अलावा अगर आप जमीन पर देखेंगे, हकीकत में देखेंगे, तो आप प्री मॉनसून बारिशों के जो नतीजे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। तो प्री मानसून का आगाज जो है वो हो चुका है, लेकिन इस बीच वार पलटवार का दौर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। व्यवस्थाओं को लेकर, मानसून को लेकर जो तैयारियां सरकार द्वारा की गई हैं, उस पर सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर साल ऐसा ही होता है, मानसून को लेकर लगातार बैठकें सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मानसून जब आने से कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार द्वारा कोई व्यवस्था जो है अस्पतालों में खासकर वो नहीं की जाती। डेंगू जो है वो, उसकी वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। अब ऐसे में सरकार की क्या तैयारियां हैं वो तो भगवान भरोसे है। कांग्रेस की तरफ से निशाना यहाँ पर साधा गया है। तो मानसून को लेकर तैयार नहीं है सरकार, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। प्री मानसून को लेकर अभी स्थिति जो है आपने देखा कि किस तरीके से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। और यशराज आनंद फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, मॉनसून में खासकर सरकार की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि तैयारियां क्या हैं, पहले सरकार ये सुनिश्चित करे, क्योंकि हर साल यही हालात रहते हैं। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि मानसून को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार पर सवाल खड़ा करने का सबसे पहला जो उनको लग रहा है कि किस तरीके से किया जाए, वो है कि सरकार पर सवाल खड़े करने से क्या है कि मानसून में व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं की गई है। यानी कि यदि आप देखें देहरादून की ही, तो देहरादून में ही मानसून की समुचित व्यवस्था आने से पहले सड़कों की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम बिल्कुल नाले की सफाई नहीं करते नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के कारण होता क्या है कि पानी का जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण डेंगू जैसी अनेक बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। वहीं नगर निगम के द्वारा या आप कहें प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी इस तरीके का काम नहीं की शुरुआत नहीं की गई है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही साथ सड़क के किनारे कई गड्ढे पड़े हैं, नाले जो हैं वो भी नहीं अभी तक भर पाए हैं। इस प्रकार से यह देखा जाए कि नगर निगम के द्वारा या सरकारी महकमे के द्वारा इस प्रकार से कोई भी तैयारियां नहीं की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।